रीड द क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, इस क्वेश्चन में कहा है a tank with rectangular base, ठीक, and rectangular size open at the top is to be constructed so that its depth is 2 meter। ठीक है, डेप्थ हमें दे रखा है। दिस इज योर मिसcellaneous exercise of chapter 6 and we are going to do question number 9 and depth is given to you 2 meter, so depth is equals to 2 meter and volume is equals to 8 meter cube। ठीक, and if the building of the tank cost 70 rupees per meter square for the base, तो बेस बनाने में हमारा कॉस्टिंग आ रहा है ₹70 पर मीटर स्क्वायर एंड वॉल्स बनाने में आ रहा है कितना 45 पर मीटर स्क्वायर। ठीक, अब व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक, तो लीस्ट एक्सपेंसिव और टैंक बनाना है हम। ठीक, अब देखिए क्या होगा, कैसे करेंगे। पहले क्वेश्चन को समझते हैं, ये क्वेश्चन में उन्होंने बोला क्या है उस चीज को हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं। देखिए, इसको जनरली ले लेते हैं। जनरल का मतलब हुआ कि जैसे हम लोगों के टेरेस पर टैंक रखे जाते हैं जनरली, तो टैंक मतलब उस बिल्कुल वैसा ही हम सिचुएशन ले रहे हैं, लेकिन टैंक इस बार प्लास्टिक के ना लेकर उसके टैंक बना रहे हैं। जो कहीं कहीं आपने देखा होगा फ्लैट्स वगैरह में टैंक बने होते हैं, उससे बना देते हैं, वॉल से बनवा देते हैं, तो छत पे टैंक बना देते हैं। तो छत पे हमें टैंक बनवाना है। अब टैंक की रिक्वायरमेंट मतलब हमने अब टैंक कैसा बनवाना है, हमने टैंक कैसा बनवाना है कि कुछ ना कुछ बाउंड्री होती है, जो हमारा टेरेस होता है उसमें कुछ ना कुछ बाउंड्री, तो हमने कहा भैया हाइट इतनी लेना। तो मतलब हाइट मैंने फिक्स कर दी, मैंने कहा मेरा ये वॉल है, मेरा वॉल मान लो ये मेरा टेरेस है और इसमें बाउंड्री इतनी इतनी, मतलब ज्यादा ऊंची नहीं होती है, थोड़ी जितनी भी बाउंड्री है मेरी इतनी बाउंड्री है। तो मैंने कहा टैंक की हाइट आप इतनी ही लेना, इसके ऊपर मत लेना वरना ऑड लगेगा, खराब लगेगा, बन भी नहीं पाएगा। ठीक है, बोले हाइट पता चल गई। अब कैपेसिटी की भी बात होती है। अभी जो टैंक लगे हैं या अभी आप हम सब लोगों के यहाँ जो टैंक होंगे, चाहे प्लास्टिक के हो या कोई से भी हो, वो हमारे घर की कैपेसिटी के हिसाब से लगे। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी की बड़ी फैमिली हो तो सिर्फ एक छोटा सा टैंक लगा दिया 100 लीटर का या 200 लीटर का, तो उनके यहाँ काफी सारे लगे होंगे। अब किसी की छोटी फैमिली है तो उसी हिसाब से लगे होंगे। किसी की कंजप्शन, इट डिपेंड्स ऑन द कंजप्शन की कितना खर्चा हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमारा टैंक वहां पर रखा होगा, उतने लीटर्स का होगा और ज्यादा के लिए और एड ऑन हमने टैंक किए होंगे। तो इसी तरीके से मतलब हमें पता होता है हमारा कितना खर्चा है। तो यहाँ पर यही दो चीजें दे रखी है। डेप्थ, डेप्थ का मतलब क्या हुआ, हाइट। डेप्थ मीन्स क्या हुआ आपका, हाइट। तो हाइट इज गिवन टू यू। ये क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके से बन गया कि मुझे डेप्थ दे रखी है भैया 2 मीटर, यानी मेरा जो टैंक का हाइट होएगा, डेप्थ का मतलब हो गया हाइट, टैंक का जो हाइट होगा 2 मीटर होगा। वॉल्यूम 8 मीटर क्यूब, वॉल्यूम मतलब कैपेसिटी ही हो गया, लीटर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, तो ये कैपेसिटी हो गया। मुझे कैपेसिटी पता है कि कम से कम इतने लीटर का टैंक मेरे को चाहिए है, ये आ गया। अब मैंने उससे बात की, कंस्ट्रक्शन वाले से बात की, तो बोले ठीक है, कंस्ट्रक्शन वाले आए, बोले ठीक है बाबूजी बन जाएगा। हमने कहा भाई खर्चा बताओ कितना आएगा, तो उन्होंने कहा कि आप बेस जो बनेगी, बेस बनाने में खर्चा आएगा 70 रुपीज पर मीटर स्क्वायर का, ठीक, और वॉल्स बनाने में आएगा 45 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। कुछ ऐसा ही होता है। अगर हम अपने घर की बात करें, रूम की बात करें, तो वॉल्स अलग होती हैं एंड फ्लोर अलग होता है। फ्लोर में मार्बल्स वगैरह या टाइल्स वगैरह होती हैं, वॉल्स में हमारा ब्रिक्स होता है जनरली, तो दोनों का कॉस्टिंग अलग होगा। अब आप देखते हो अपना रूम देखो,
या कहीं भी देखोगे तो आपका क्या होता है, वॉल्स की कॉस्टिंग अलग होगी क्योंकि उसकी अलग चीजें यूज हो रही हैं और फ्लोर की कॉस्टिंग अलग होगी। तो उसी तरीके से वॉल की कॉस्टिंग अलग है, ठीक है, और बेस की कॉस्टिंग अलग है, ठीक। अब हमें क्या करना है, टैंक ऐसे बनवाना है कि हमारा रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए। रिक्वायरमेंट मतलब हाइट इतनी ही हो, वॉल्यूम इतना ही हो, कैपेसिटी मुझे इतनी ही रखनी है, कम से कम इतना होना चाहिए, मतलब इतना ही रखना है, और हाइट इतनी रखनी है, और मेरा खर्चा, जो मेरा खर्चा है वो कम से कम हो। मतलब ऐसी डायमेंशन यहाँ पर हाइट दिए, लेंथ और ब्रेथ कुछ भी ली जा सकती है, मतलब आप बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मतलब बॉक्स कैसे भी बना सकते हो, टैंक कैसे भी बना सकते हो, क्योंकि हाइट मेंशन है, वॉल्यूम मेंशन है, लेंथ और ब्रेथ ऑल्टर होंगे। लेंथ कितना ही लिया जा सकता है, ब्रेथ कितना ही लिया जा सकता है, तो वो ऑल्टर होंगे। तो कहने का मतलब है कि लेंथ और ब्रेथ कितना रखें, लेंथ और ब्रेथ कितना रखें कि मेरा खर्चा, एक्सपेंस, खर्चा कम से कम हो। तो हम बनवा के थोड़ी ना देखेंगे, उन्होंने हमें बता दिया कि आप चाहे जितना आप बनवाओ, जितना बेस रखोगे पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से लेंगे, जितना बॉल लोगे तो उसके हिसाब से लेंगे। आप जब कभी भी बॉल कोई भी काम होता है तो वो पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से बताते हैं, और कहते हैं कि चाहे हमें पेंट करना हो आजकल, या फिर वो आती है वॉल्स पे क्या लगता है, पेंटिंग्स लगती हैं एंड वॉलपेपर्स लगते हैं, तो वो पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से बताते हैं भैया इतने मीटर स्क्वायर का खर्चा है, आप जो चाहे जितना चाहे उतना लगवा लो। तो वैसे यहाँ मेरे को दे रखा है, अब मेरा खर्चा कम से कम होना चाहिए और रिक्वायरमेंट पूरी होना चाहिए। तो ये मेरा वर्ड प्रॉब्लम बन गया किसका, मिनिमा का, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, कॉस्टिंग ऑफ टैंक को मिनिमाइज करना है, मिनिमा करना है कॉस्टिंग ऑफ टैंक। तो देखिए समझ आ गया बेटा, जो बिल्कुल रिलेट करा दिया, आप ही के घर से रिलेट करा दिया जो सारी डिटेल थी। अब हम क्या करते हैं, हमें क्या करना है कि सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो और हम अपना टैंक भी बनवा लें और खर्चा कम से कम हो। तो लेंथ ब्रेथ कितना लेके, क्योंकि आप लेंथ और ब्रेथ अलग अलग लोगे, कॉस्टिंग अलग अलग है, तो हमारा खर्चा कभी ज्यादा होगा कभी कम होगा। तो हमें टू द पॉइंट डायरेक्ट वही निकालना है जहाँ पे मिनिमम खर्चा हो, तो मिनिमम वाला पॉइंट पकड़ना है हमें। तो कॉस्ट सबसे पहले बात करते हैं, अच्छा डायमेंशन लेट कर लेते हैं। हाइट तो दिया हुआ है, डेप्थ मींस हाइट हो गया, हाइट हमारा कितना दे रखा है 2 मीटर, ये तो लेट ही नहीं होएगा। हाइट वॉल्यूम है तो यानी कि हमारा बॉक्स बन रहा है, यानी लेंथ ब्रेथ हाइट होएगा। लेंथ कितना लेट कर लेते हैं, पता ही है, एक्स लेट कर लेंगे, और ब्रेथ कितना लेट कर लेंगे, वाई, ठीक है, एक्स और वाई मीटर ले लेना, ये हमारा लेंथ और ब्रेथ हो गया। अब आप मुझे बताइए क्या बताएंगे कि भैया हमारा जो बेस है ना, एरिया ऑफ बेस कितना होगा, सो दैट वी कैन मल्टीप्लाई विद द वैल्यू। पहले मुझे एरिया पता लग जाए, ठीक है, पहले मुझे एरिया पता लग जाए, उसकी मल्टीप्लाई 70 से कर दूंगा तो मेरा कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। तो पहले मुझे एरिया पता करना है। बताइए व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द बेस, एरिया ऑफ द बेस कितना होगा, बताइए बेटा। एक्स वाई, एक्स वाई, ठीक, बहुत ही सिंपल। एरिया ऑफ बेस होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। बॉक्स के लिए एरिया ऑफ बेस क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। अगर आप किसी भी बॉक्स की बात करें, मैंने आपको लिखाया भी है, सी एस ए और एल एस ए करके लिखाया है, टोटल सरफेस एरिया बॉक्स का क्यूबाइड का 2LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। अब अगर मेरे को LSA लेना है, यानी कि टॉप और बॉटम को एक्सक्लूड कराना है, तो उनके एरिया एक्सक्लूड करेंगे, तो उनका एरिया होता है LB। तो LB हट जाएगा यहाँ से, तो कितना आ जाएगा 2BH प्लस HL, H कॉमन आ जाएगा, तो L प्लस B इंटू H, ये हमारा LSA होता है, ठीक। और ये हमारा टोटल सरफेस एरिया या सिर्फ सरफेस एरिया भी कह सकते हैं क्यूबाइड के लिए। तो LB किसका एरिया हुआ, बेस का और टॉप का, दोनों का एरिया सेम होता है। तो हमारा एरिया ऑफ बेस हो गया कितना, L इंटू बी। L कितना है X, बेस कितना है Y, ये हमारा एरिया आ गया। कॉस्ट कितना आ जाएगा, कॉस्ट कितना आ जाएगा भाई, इसका मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, कॉस्ट फॉर बेस कितना बेटा, एरिया इंटू 70, कोई दिक्कत, ये मेरा कॉस्ट आ गया, कोई दिक्कत बेटा, इसको हमने C1 कह दिया, ठीक। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम वॉल्स के लिए निकालते हैं। तो सबसे पहले मुझे बताइए व्हाट विल बी द एरिया ऑफ वॉल, एरिया ऑफ वॉल्स इनफैक्ट, बताओ बेटा, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ वॉल्स, एक्स प्लस वाई, कितना, फिर से बोलिए।
और 4x फोर plus एक्स y. वाई 4xy नहीं बेटा, ये क्यूब नहीं है। एक चीज मैं बताता हूँ। 2y. नहीं x कोई plus नहीं कोई y. नहीं। देखिए क्वेश्चन फिर से देखिए शुरुआत में। अ टैंक विथ रेक्टेंगुलर बेस। रेक्टेंगुलर बेस का मतलब हुआ बेस में हमारा रेक्टेंगुलर बेस है, तो यानी कि बेस की डायमेंशन सेम नहीं है। तो बेस क्या चीज होता है? लेंथ और ब्रेथ। हमने यहाँ पर भी लिखा लेंथ और ब्रेथ, तो इसका मतलब लेंथ और ब्रेथ अनइक्वल है, यानी इक्वल नहीं। अगर इक्वल हो जाएंगे तो वो स्क्वायर बेस हो जाएगा। कैसा बेस हो जाएगा? स्क्वायर बेस। इसका भी मीनिंग है, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर मेरे को यही बोलते स्क्वायर बेस, क्वेश्चन बन सकते हैं ऐसे, चेंज कर सकता हूँ मैं क्वेश्चन को, इसको स्क्वायर बेस कर दूं तो स्क्वायर बेस में क्या होगा? L इज इक्वल टू बी ले लेंगे आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड रेक्टेंगुलर साइड। रेक्टेंगुलर साइड का मतलब है साइड में आपका H L B तीनों ही यूज हो, H और L ज्यादा यूज होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो डायमेंशन है तीनों तीनों की तीनों डिफरेंट होंगी, यानी L B H डिफरेंट होंगे। यही अगर वो स्क्वायर टर्म यूज करता तो मैं सेम डायमेंशंस लूंगा, और अगर स्क्वायर टर्म यूज नहीं किया है, रेक्टेंगुलर टर्म यूज किया, तो डायमेंशन सेम नहीं होंगी। अब बात की है, मैंने कहा वॉल, तो वॉल बनाने में कितना खर्चा आएगा? तो पहले तो आप मुझे एरिया ऑफ वॉल्स बताएंगे। तो बेटा एरिया ऑफ वॉल ये रहा, मैंने लिख दिया ये, दिस इज द एरिया। LSA का मतलब क्या हुआ? लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? दैट इज एक्चुअली नोन एज द एरिया ऑफ 4 वॉल्स। यही तो हमारा एरिया ऑफ 4 वॉल्स होता है। कैसे? आपने टॉप और बॉटम हटा दिया तो बचा क्या? 4 दीवारी तो बची। बॉक्स जो है हमारा, बॉक्स कोई भी बॉक्स है, ठीक, तो उस बॉक्स में 6 सरफेस होती हैं। ठीक है, मतलब 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 सरफेस हो गई। तो 2 ये 2 ये तो टोटल 6 सरफेस हो जाती है। 6 सरफेस का एरिया टोटल सरफेस एरिया में आ रखा है। टॉप और बॉटम एक्सक्लूड कर देते हैं तो मेरी 4 सरफेस बचेंगी। ठीक है, 2 हटा दी, 4 बची। तो 4 बची वो क्या बचेंगी? ये 4 वॉल्स बचेंगी। वो 4 जो है ये है, कैसे? BH 2 है, HL 2 है, ये 4 हो गया, 2 + 2 4 हो गया। So this is LSA is actually the area of 4 walls. तो ये है हमारा area of 4 walls 2L + B into H। वैल्यूज लगा देते हैं x + y into H। H का वैल्यू कितना है? 2, तो यानी 4। अच्छा, कुछ लोगों ने हमें डायरेक्ट बता दिया था ये वैल्यू। ओके, वेरी गुड, आया था आपका आंसर 4x + y। दैट मीन्स आपने कैलकुलेटेड फॉर्म में बता दिया था। ठीक है, बढ़िया। अब कॉस्ट निकालते हैं। कॉस्ट फॉर वॉल्स, एरिया आ चुका है मेरा, अननोन है, ऑब्वियसली अननोन ही रहेगा। तो एरिया का मल्टीप्लाई किससे करूंगा? कॉस्टिंग से। कॉस्टिंग कितनी है मेरी? 45 पर मीटर स्क्वायर, एंड दिस इज द मीटर स्क्वायर, ऑब्वियसली होएगा। ये हो जाएगा 45 × 4 x + y। ठीक, कितना आएगा बेटा? बताइए, 45 × 4 कितना होता है? 180 x + y। सो इसको हम रेफर कर देते हैं C2। इसको रेफर कर देते हैं C2। अब मेरा टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा? सो T फॉर टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू C1 + C2, और T हो जाएगा C1 मेरा, मिल जा भाई, कहीं यही था, ये रहा। दिस इज योर C1, दैट इज एक्चुअली 70xy प्लस C2, ये घूम रहा है 180x + y। नाउ दिस इज योर फंक्शन। ये आपका फंक्शन बन चुका है, और इस फंक्शन को आपको क्या करना है? मिनिमा प्रूफ करना है, यानी वही सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाना है, और कुछ खास है नहीं। लेकिन 2 वेरिएबल्स आ गए। 2 वेरिएबल्स को चेंज करने के लिए यहाँ हमें एक एक्स्ट्रा वैल्यू दिया है, वॉल्यूम, जिसका हमने अभी तक यूज किया नहीं था। तो अब हम वॉल्यूम यूज करके, इसको हमने इक्वेशन 1 रेफर करके छोड़ दिया। वॉल्यूम से हम क्या करेंगे? वी नो दैट वॉल्यूम इज इक्वल टू L × B × H। यहाँ से x और y का कन्वर्जन बना लेंगे। वॉल्यूम मेरे को 8 दे रखा है, एंड लेंथ कितना? x, डेप्थ y इंटू हाइट 2 है। तो x और y का कन्वर्जन आ गया। y का वैल्यू निकाल लेते हैं, दोनों की वैल्यू सेम ही है। सो y इज इक्वल टू कितना? 4/x। तो इसे हम इक्वेशन नंबर 1 में लगा देते हैं। ठीक, तो ये मेरा बन जाएगा, fx भी कह सकते हो, चाहे आप t कह दो, fx कह दो, एक ही बात है। तो ये हो जाएगा 70x × 4/x
कट जाएगा x, कोई दिक्कत नहीं है, आगे आएगा हमारा x, ये आ जाएगा x प्लस 4/x। ठीक, ये कैंसिलेशन हो गया मेरा इसका, तो 7 4 28 प्लस 180, ऐसे ही रहने देना। एलसीएम लोगे तो क्वेश्चन रूल लगाना पड़ेगा बेटा, अगर इसमें आपने एलसीएम ले लिया तो क्वेश्चन रूल लगाना पड़ेगा, इसलिए ऐसे ही रहने देना और इसको डिफरेंशिएट करके यू कैन फाइंड द वैल्यूज। ध्यान रहे एक्स की अगर दो वैल्यू आती है तो एक्स क्या है, हमारा डायमेंशन रिप्रेजेंट करा रहा है यहाँ पे, तो नेगेटिव तो होने से रहा, लेंथ ऑफ ब्रेथ है, नेगेटिव नहीं होएगा। तो अगर नेगेटिव आ जाए तो या नेगेटिव या जीरो नहीं लेंगे, रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यही अगर मेरा कोऑर्डिनेट होता तो जीरो भी लिया जाता, नेगेटिव भी लिया जाता, लेकिन यहाँ से आप कंटिन्यू कर देंगे। अब एस, सॉरी, हाँ ठीक है, एस डी टी लगा देंगे, सेकेंड डेरिवेटिव का। कोई डाउट बेटा? एवरीथिंग क्लियर बेटा? समझ आया? कुछ पूछना है पूछ लो बेटा। आगे बताना है या कंटिन्यू कर लोगे? जल्दी से बताओ, हो जाएगा ना? यस सर। ठीक, नहीं हो तो पूछ लेना, मैं डेली पूछता ही हूँ, आज भी पूछा, नहीं हुआ हो तो बताओ। सो नोट कर लिया होगा इधर का तो सब। एक बार फंक्शन बन जाता है फिर आप टेस्ट लगाएंगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चंस बेटा और भी बन सकते हैं, और रेक्टेंगुलर बेस, और जो टर्म्स होती हैं स्क्वायर बेस। अगर स्क्वायर बेस बोला तो स्क्वायर बेस का मतलब बेस में मेरा लेंथ और ब्रेथ होता है, जो मैंने अभी बताया था। तो अगर स्क्वायर बेस बोला है तो L इज इक्वल टू बी कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 10 बेटा। Read the question. देखिए इसमें क्या है, द सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इन द स्क्वायर इज k, where k is some constant. Prove that the sum of their areas is least when the side of the square is double the radius of the circle. ठीक, देखिए यहाँ पर दो चीजों की बात की है इन्होंने, बात की है एक सर्कल की और एक स्क्वायर की। ठीक, और सर्कल का रेडियस r ले लिया, स्क्वायर की साइड x ले लेते हैं, लेकिन r और x दोनों ही कैसे होंगे? वेरिएबल होंगे, और जो इनका सम ऑफ पेरीमीटर है वो कांस्टेंट होगा। आप ऐसे समझ सकते हो इस चीज को कि वो जो क्वेश्चन किया था ना जिसमें आपका एक वायर दिया था, तो वही टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि वायर का जो लेंथ है वो आपको फिक्स दे रखा है, यानी उस वायर से आपने एक बनाया सर्किल और एक बनाया स्क्वायर। तो सर्किल मतलब उस वायर से क्या बनेगा? सर्किल, तो सर्किल का सरकमफेरेंस बनेगा, और स्क्वायर बनाओगे तो आपका पेरीमीटर बन जाएगा। तो दोनों का, सॉरी, सरकमफेरेंस पेरीमीटर ही होता है और इसका भी पेरीमीटर हो जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड। तो उनका जो सम है वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अब आप कितना कितना ले रहे हो फीस वो अलग बात है। तो कुछ उसी तरीके का ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ, डायमेंशंस मेंशन नहीं कर रहा हूँ। पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, सर्कल का पेरीमीटर 2πr प्लस आ गया, हाँ, स्क्वायर का पेरीमीटर कितना लेते हैं? 4x ले लेते हैं, a नहीं लेंगे क्योंकि a मुझे कांस्टेंट की तरह लगता है, तो इसलिए हमने x ले लिया। r वेरिएबल की तरह चल जाएगा बट a नहीं चलेगा, जनरली हम साइड a लेते हैं, तो हमने 4x लिया। ठीक, ये हमारा कांस्टेंट हो गया। अब हमें प्रूफ क्या करना है? सम ऑफ देयर एरियाज इज लीस्ट।
सम ऑफ देयर एरियाज, तो एरियाज का सम, तो एरियाज का सम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस कितना होगा एक्स स्क्वायर, और इसे हमें लीस्ट बताना है, लीस्ट का मतलब मिनिमम, ठीक है ना। सिंपल देख, सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप लॉजिक लगाएंगे तो आप कर लेंगे, कोई टिपिकल है नहीं। देखिए, जो सम ऑफ एरियाज है उसे मुझे लीस्ट बताना था, ये रहा सम ऑफ एरियाज। तो अब हम क्या करते हैं, पाई आर स्क्वायर, ये हमारा फंक्शन होगा, प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसे आपने देखा तो आपके पास यहाँ पर कितने वेरिएबल्स आ रखे हैं, यहाँ पर हमारे दो वेरिएबल हैं, कौन कौन है वो दोनों वेरिएबल, एक है मेरा रेडियस और एक्स, तो इन दोनों को इंटरचेंज कराना है, उसके लिए कन्वर्जन ये दिया गया है, ठीक, दिस इज द कन्वर्जन दे हैव गिवन। तो इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू कन्वर्ट कर लेते हैं, या तो एक्स का वैल्यू आर में निकाल लेते हैं, या आर का वैल्यू एक्स में निकाल लेते हैं, तो यहाँ से निकलेगा, इसको हमने यही इक्वेशन 1 बना के छोड़ दिया, और ये दोनों डिटेल्स क्वेश्चन में ही थी। तो अब हमने क्या किया, 2 पाई आर वी हैव टेकन एंड प्लस 4x इज इक्वल टू के, किसी का भी वैल्यू निकाल दो, एक्स का या आर का, एक्स का आर का निकाल देते हैं, 2 पाई आर, सो दैट पूरा क्वेश्चन मेरा किस में चेंज हो जाएगा, एक्स में चेंज हो जाएगा, and we are very familiar with x only, much more familiar with x। तो ये हमने r का वैल्यू निकाल दिया, इसे हम पुट कर देते हैं अपने इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में। तो मेरा जो इक्वेशन नंबर 1 है उसकी शक्ल कुछ ऐसी हो जाएगी कि a इज इक्वल टू पाई, और r का वैल्यू आ जाएगा k माइनस 4x अपॉन 2 पाई का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस एक्स स्क्वायर, कुछ वैसे वैसे ही जा रहा है जैसा हमारा उसमें गया था, एक क्वेश्चन जो था हमारा एक्सरसाइज में, जिसमें हमें एक वायर से सर्कल और वो बनाना था, क्या, सर्कल एंड स्क्वायर, ठीक। नाउ मूविंग ऑन, थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो ये मेरा आफ्टर सम सिंप्लीफिकेशन मींस पावर, मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अलग अलग कर रहा हूँ, न्यूमरेटर का पावर अलग और डिनोमिनेटर का पावर अलग, ठीक, प्लस एक्स स्क्वायर एंड पाई से एक पाई कट जाएगा, ये आ जाएगा मेरा k माइनस 4x होल स्क्वायर अपॉन 4 पाई। अब आप इसमें लगा दीजिए टेस्ट अपना, ठीक, कौन सा टेस्ट, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, इसमें लगा देंगे सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। इसे आगे कंटिन्यू करिए, इसे हम सॉल्व करेंगे पूरा, ठीक। कुछ समझ नहीं आया हो तो पूछ लो। सिंपल, उन्होंने बोला एक सर्कल है और एक स्क्वायर है, उनके पेरीमीटर का सम कांस्टेंट है, सर्कल की डायमेंशन r ले ली, स्क्वायर की डायमेंशन x ले ली, लिख देना लेट द रेडियस ऑफ द सर्कल r एंड साइड ऑफ द स्क्वायर बी x। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उनके पेरीमीटर, ये रहा सर्कल का पेरीमीटर, ये रहा स्क्वायर का पेरीमीटर, उनका सम k जो कि क्वेश्चन में दिया गया था। अब मेरा फंक्शन उन्होंने क्या बोला, सम ऑफ देयर एरियाज शुड बी लीस्ट, तो हमने एरिया को लिया, उनके एरियाज का सम करा, इससे ये हमारा फंक्शन होगा क्योंकि इसे हमें लीस्ट बताना है, लीस्ट